गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन के उदय के कारणों में वैदिक धर्म की जो पृष्ठभूमि थी वह मुख्य रूप से काम कर रही थी। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान था। उस समय यज्ञ अत्यंत सरल, शुद्ध और व्यक्तिगत होते थे, जिसमें आडंबरों का लेश मात्र भी अंश नहीं होता था। यज्ञ करने वाला व्यक्ति स्वयं मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ संपादित करता था, अर्थात यज्ञ करने वाला स्वयं पुरोहित की भूमिका का निर्वाह करता था। सामाजिक जो व्यवस्था थी वह भी कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक धर्म में जटिलता आने लग गई। अब यज्ञों को संपादित करने के लिए पुरोहित का होना आवश्यक माना गया। यज्ञ तथा कर्म कांडों में आडंबरों का प्रवेश हो गया। यज्ञ बड़े जटिल, खर्चीले और लंबी अवधि तक चलने वाले हो गए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते आर्यों की सरल धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई। उस समय महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने इन धार्मिक प्रवृत्तियों पर प्रबल आक्षेप किया और सामाजिक सुधारों को महत्वपूर्ण रूप से जनता के सामने रखा। धार्मिक आंदोलन के उदय के मुख्य कारण इस प्रकार से थे। पहला जो कारण था वह था ब्राह्मणों का प्रभुत्व। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें ब्राह्मणों का प्रभुत्व अधिक नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति भी धार्मिक कर्म कांडों को आसानी से संपूर्ण कर सकता था, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व सर्वोपरि हो गया। यज्ञ व कर्म कांडों की संख्या बढ़ गई। अब जन्म से मृत्यु तक आते आते ऐसा कोई काम नहीं बचा था जो ब्राह्मणों से पूछे बिना पूरा हो सके। जैन एवं बौद्ध धर्म जो मत थे वह ब्राह्मण प्रभुत्व के विरुद्ध उत्पन्न जन प्रतिक्रिया के ही परिणाम थे। ब्राह्मणों के विरुद्ध जो असंतोष बढ़ा उसका मुख्य कारण वेदवाद था। ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ वेदों पर आधारित थे। ब्राह्मणों की दृष्टि में वेद ईश्वर प्रदत्त थे, अतः वेदों को ही धर्म का मूल समझा गया। वेद विरुद्ध कोई भी बात ब्राह्मणों की दृष्टि में अधर्म थी। परंतु उस समय तक समाज में एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग का भी उदय हो गया था जो वेदों को पूर्ण मानने को तैयार नहीं था। बौद्ध साहित्य में ऐसे बहुत से साक्ष्य उपलब्ध है जिनसे यह पता लगता है कि समाज का एक वर्ग वेद प्रामाणिक के विषय को लेकर ब्राह्मणों का कट्टर आलोचक बनता जा रहा था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने भी ब्राह्मणों के इन कर्म कांडों का विरोध किया। दूसरा कारण जो धार्मिक आंदोलन के उदय में कार्य कर रहा था वह था बहुदेववाद। वैदिक धर्म जो था वह बहुदेववादी था। उसमें अनेक देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। राजा, रानियां, बड़े शूरवीरों को भी देवताओं की पंक्तियों में बैठा दिया जाता था। देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, होम, उपासना, जप, तप आदि किए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु एकेश्वरवाद का सिद्धांत समाज में लोकप्रिय नहीं हो पाया और बहुदेववाद की भावना का ज्यादा असर लोगों के जनमानस पर रहा। धीरे धीरे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने आम जनता को यह समझाया कि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य विधाता है। इस प्रकार की विचारधारा के विकास के कारण बहुदेववादी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध असंतोष उठता चला गया। तीसरा हम कारण लेते हैं यज्ञ व कर्मकांड। मैंने अभी पहले भी आपसे चर्चा करी थी कि यज्ञ व कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में
आते बहुत ही जटिल और कठोर और खर्चीले हो गए थे। यज्ञों में पशु बलि बहुत अधिक हो गई थी। दूसरी ओर जादू टोना, झाड़ा फूंका, मंत्र तंत्र आदि अंधविश्वास भी समाज में बढ़ने लगे थे। तो इस प्रकार के यज्ञ व कर्म कांड से जो एक प्रबुद्ध वर्ग था वो भी इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने धर्म के सरल स्वरूप को प्रस्तुत किया, जिसे लाखों की संख्या में लोग शीघ्र ही उनके अनुयायी बन गए। नेक्स्ट हम कारण लेते हैं वर्णों का आपसी संघर्ष। आर्यों की आरंभिक सामाजिक व्यवस्था काफी उदार तथा लचीली थी। उस समय में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर ही अपना वर्ण बदल सकता था। धीरे धीरे अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य हो गए। ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर लिखा है कि क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। उपनिषद काल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष और अधिक बढ़ गया। तो इस प्रकार वर्णों में आपसी संघर्ष होने लगा। क्षत्रियों की चुनौती ने भारत में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। वेश्यों में भी ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष पैदा हो गए। तो इस प्रकार जब ये वर्णों का आपसी संघर्ष हुआ तो धार्मिक आंदोलन के जरिए महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत करी, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी का स्वागत किया गया और सभी को सामाजिक समानता का अवसर दिया गया। नेक्स्ट कारण लेते हैं संस्कृत भाषा को अधिक महत्व। वैदिक काल में संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दिया जाता था। उस समय के जो वेद, उपनिषद आदि की भाषा बड़ी क्लिष्ट थी, आम जनता को समझ में नहीं आती थी उनको, इसलिए ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी बढ़ रहा था। तो जब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने अपने जो सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने आम बोलचाल की भाषा प्राकृत तथा पाली में लोगों को उपदेश दिया, तो जनता सहज ही उनकी अनुयायी बनती चली गई। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा को एक धार्मिक कर्मकांड जो संस्कृत भाषा में संपादित किए जाते थे, लेकिन सामान्य जनता न तो संस्कृत लिखना पढ़ना जानती थी और न ही वह संस्कृत में बोले जाने वाले मंत्रों का अर्थ समझ पाती थी। इसलिए उन्होंने आम बोलचाल की भाषा के उपदेशों को अधिक ग्रहण किया। नेक्स्ट हम लेते हैं उपनिषदों का प्रचलन। उपनिषदों में वैदिक धर्म की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। उपनिषदों के कर्मकांड की भी पर्याप्त आलोचना की गई। उपनिषदों ने ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष का साधन बताया। उन्होंने अहिंसा तथा आचरण की पवित्रता पर भी जोर दिया। अतः जब उपनिषदों की रचना हुई तो उन्होंने जैन एवं बौद्ध मत की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो उपनिषदों का आविर्भाव भी एक तरह से धार्मिक आंदोलन में एक योगदान बना। नेक्स्ट हम कारण लेते हैं सामाजिक असंतोष। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जनता इन धार्मिक रूढ़ियों तथा सामाजिक बंधनों से ऊबने लगी थी। वैदिक धर्म तथा धार्मिक कर्मकांडों एवं मौजूद सामाजिक व्यवस्था से उसका विश्वास उठने लगा था। इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद व बहुदेववाद के साथ ब्राह्मणों के नैतिक पतन, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक असंतोष ने मिलकर आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार हम धार्मिक आंदोलन के उदय में इन निम्नलिखित कारणों का योगदान समझ सकते हैं। धन्यवाद।